हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों आज हम एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या हुआ, जनवरी अटैम्प्ट में क्या हुआ आपका IIT JEE मेंस में, उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, सीख उससे ज़रूर लेंगे कि एक्चुअल हम करें कैसे जो मेरा JEE मेंस क्वालिफाई हो, हम अच्छे मार्क्स लाएँ। ठीक है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखा होगा, बहुत सारा आपने निष्कर्ष भी निकाला होगा, हम लोग को एक्चुअली ऐसा प्लान करना चाहिए। तो आप लोग निष्कर्ष क्या निकाले? आप लोग निष्कर्ष जो निकाला, आपने क्या वो लिखा, आपने क्या वो नोट डाउन किया, क्या आपने उसमें अमल करना स्टार्ट किया, क्या उस पर आप लोग एक्शन लेना स्टार्ट किए? बच्चों देखिए, बच्चों कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे वीडियो देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके यूट्यूबर्स निकल जाते हैं, बहुत सारे टीचर्स निकल जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करके, लेकिन प्रैक्टिकली बात कीजिए। आप प्रैक्टिकल बात कीजिए। प्रैक्टिकल बात यह है बच्चों, मान लीजिए आप अभी जैसे आप लोगों को बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे जिसमें बोला गया है कि इस बार पेपर काफ़ी इजी था, काफ़ी स्कोरिंग था पिछले साल से, लेकिन इस बार कट ऑफ फिर भी नीचे गया। रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे, बहुत सारे टीचर्स बता रहे कि रीज़न ये है कि सबका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, NTA ने अचानक जो मेंस का फॉर्म निकाल दिया, फिर बच्चे बहुत मतलब हड़बड़ी में, बहुत ही ज़्यादा तैयारी नहीं था, है ना, इसके कारण नीचे क्या गया, कट ऑफ गया। लेकिन ऐसा बात नहीं है बच्चों। आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि NTA, क्योंकि देखो इस साल सब कुछ नॉर्मल हो गया, इस साल सारा कुछ नॉर्मल हो गया है ना। इस साल ना कोरोना था, कुछ नहीं था, सारा नॉर्मल था। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि एग्ज़ाम जैन में ही होगा और अप्रैल में ही होगा। मैंने ये वीडियो प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि एग्ज़ाम जो होगा जैन में ही होगा, अब हुआ भी। हाँ, मैंने बोला था फर्स्ट सेकंड वीक में होगा, लेकिन वो लास्ट वीक में हुआ। अप्रैल में देखो फर्स्ट वीक में ही है। तो चलिए इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस हमको करना है कि हम लोग कैसे स्कोर करें, अच्छा कैसे स्कोर मैथ्स में करें, है ना। मैं तो मैथ्स के बारे में बताऊँगा आपको बच्चों, कैसे मैंने मैथ्स में स्कोर करना है। तो प्रैक्टिकल बात ये है बच्चों कि मान लो इस बार कट ऑफ जो मोटा मोटी गया है, मतलब अप्रॉक्स कट ऑफ जो गया है, अप्रॉक्स वही 76-80 के अप्रॉक्स में गया है कट ऑफ। इसको ध्यान देना, 76 to 80 मार्क्स की बात कर रहे हैं हम। 76 to 80 मार्क्स या 85 हो सकता है, वो एग्जैक्ट डाटा नहीं आया, लेकिन लगभग वही डाटा है बच्चों, है ना। 76 to आप 85 रख लो, यही जनरल का कट ऑफ गया आउट ऑफ 300 मार्क्स। और परसेंटाइल की बात करें तो लगभग मोटा मोटी 86 परसेंटाइल पे इस बार जनरल का कट ऑफ गया है बच्चों, ठीक है ना। अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि अभी परसेंटाइल अभी डिफाइन नहीं हुआ है बच्चों। लगभग 86 परसेंटाइल कट ऑफ गया है, माना जा रहा है, अनुमान किया जा रहा है ऐसा। और जो OBC है उसके लिए 68 to 70 परसेंटाइल गया है बच्चों। EWS के लिए वैसे ही है, 66-67 परसेंटाइल है ना। और SC और ST के लिए, है ना, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन यही सारा मतलब परसेंटाइल पिछले साल के रिस्पेक्ट में कम गया है बच्चों। इसको ध्यान रखना, क्वालिफाइंग जो परसेंटाइल है इस बार कम गया है। तो हम इसी को मद्देनजर रखते हुए बच्चों, मान लो कि यदि हम मान लेते हैं कि मेरा जो मार्क्स है, यदि हम मान लेते हैं कि 83 परसेंटाइल या 85 मार्क्स पे, मार्क्स की बात कर रहे हैं बच्चों, कि मार्क्स के अकॉर्डिंग परसेंटाइल डिफाइन होगा, है ना। परसेंटाइल 85 मार्क्स पे क्वालिफाइंग गया है बच्चों जनरल के लिए। तो क्या मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट है बच्चों मेरे पास, है ना। PCM मेरे पास क्या है, 3 सब्जेक्ट है। अब जब ये 3 सब्जेक्ट है बच्चों, तो मुझे बताओ 3 से यदि मैं इसको डिवाइड दूंगा तो लगभग एक मोटा मोटी ग्राफ, अप्रॉक्स ग्राफ कितना, 3 2 6 बचा 2, 3 8 24, लगभग 28 मार्क्स चाहिए हर सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए, 28। चलो मैं इसको राउंड ऑफ 30 कर लेता हूँ। कितना कर लेता हूँ बच्चों, राउंड ऑफ 30 कर लेता हूँ। तो आप ये देखिए कि 30 क्वेश्चन कर लिए बच्चों, है ना, राउंड ऑफ 30 मार्क्स, 30 मार्क्स इस सब्जेक्ट, मार्क्स पर सब्जेक्ट 30। हमें अभी क्वालिफाइंग के लिए बता रहा हूँ बच्चों, कम से कम जो ग्राउंड लेवल पे बातें करें ना, हवा की बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को इतना करना भी होगा, बोर्ड के साथ ये भी करना होगा। तो 30 मार्क्स कितना रखे बच्चों, पर सब्जेक्ट रख लिए बच्चों, क्लियर है। 30 मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि यदि आप इसे 4 से डिवाइड दें तो कितना हो गया, 4 7 जा 20, 4 8 जा 32, लगभग 8 क्वेश्चन रखो, 8 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट। यदि हम 8 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट करते हैं तो मेरा काम हो गया, हम क्वालिफाई कर गए बच्चों। जनरल के लिए बात कर रहे हैं, क्वालिफाई कर गए ना हम, यस और नो।
ठीक है। यही बात यदि मैं ओबीसी के लिए करूं, ओबीसी के लिए करूं तो ओबीसी के लिए ये अप्रॉक्स जो फिगर आएगा है ना, वो लगभग आएगा बच्चों, है ना, ये लगभग आएगा मेरे अंदाज से। मैं अपना थिंकिंग बता रहा हूँ क्योंकि अब जो पैटर्न हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। मेरा अंदाज है ये लगभग ये 55 to 60 मार्क्स का गया होगा। 55 to 65 भी रख सकते हो आप, इतना मार्क्स के लिए गया होगा। अब उसका अंदाजा लगा लीजिए आप कि 50 यदि 60 क्वेश्चन रखते हैं तो कितना हो गया, 15 चौक 60, 15 इंटू 4 60, मतलब 15 क्वेश्चन जब टोटल करें, यानी इस सब्जेक्ट में 5 क्वेश्चन करें ओबीसी वाले, है ना, तो वो क्या होगा, वो क्वालिफाई इजीली कर जाएगा। लेकिन हम आप जिस भी कैटेगरी में आते हो, है ना, लेकिन आप टारगेट आप जनरल के हिसाब से ही कीजिए। टारगेट जो करना है आपको जनरल के हिसाब से ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि हम मतलब सिक्योर रखिए कि हम जनरल में आएंगे, अपना सिक्योर हो गए, ठीक है, आपका परसेंटाइल भी हाई होगा। फिर तो हम ये मान लेते हैं कि बच्चों मुझे 8 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में करना है, 7 से 8 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में करना है। तो आपको वही तरीका बता रहे हैं बच्चों कि मैथ में देखिए, और इस बार पेपर देख के हम लोग को ये मालूम चला बच्चों कि हर पेपर में लगभग 50%, मतलब 50% तो नहीं बोलेंगे, 40% में तो जरूर बोलेंगे बच्चों, 40% क्वेश्चन 40, यदि मैं क्वेश्चन नंबर की बात करूं तो लगभग जैसे मैं मैथ की बात करूं बच्चों, तो हर सेशन में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ईजी रहा है, 10 to 15 क्वेश्चन ईजी रहा है बच्चों। यदि मैं 15 क्वेश्चन की बात करूं तो 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन, है ना, लगभग 50%, 50 भी मत बोलो आप, 35 to 45 बोल लो, 35 to 45 क्वेश्चन क्या है, ईजी रहा है बच्चों। क्लियर है? तो आप इससे देख सकते हो कि पैटर्न कैसा चल रहा है ना। तो आप लोग घबराना नहीं मत, जो बिल्कुल मैं जो बता रहा हूँ बस उस पर फोकस करो, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको 50 प्लस मार्क्स तो ईजिली आ जाएगा। मान लो 50 प्लस मार्क्स आ गया इस सब्जेक्ट में, तो कितना 150 मार्क्स हो गया। 150 मार्क्स का मतलब समझते हो, यदि आप 100 मार्क्स लाते हो, लगभग 100 मार्क्स, 110 मार्क्स, 100 मतलब 100 से लेके 100 से लेके बच्चों आप यदि 110 मार्क्स लाते हो तो ये अप्रॉक्स 95 परसेंटाइल हो रहा है, 95 परसेंटाइल हो रहा है, अप्रॉक्स 95 परसेंटाइल हो रहा है बच्चों। क्लियर है? आप यदि 150 प्लस लाते हो बच्चों, यदि मान लो 150 आता है, 140 to 150 रखते हैं बच्चों, 140 to 150 या 155 रखते हैं बच्चों, तो ये लगभग ये आपका 97 to 98 परसेंटाइल जाएगा बच्चों, और आपको एक अच्छा NIT मिल सकता है बच्चों। हाँ, हो सकता है कि आपके ब्रांच आपके अकॉर्डिंग ना मिले, लेकिन एक अच्छा परसेंटाइल में काउंट होता है बच्चों ये। तो ज़्यादा मत करो ना, 50 से 50 में 50 का आइडिया बता देता हूँ। 50 आप फिजिक्स वाले में देख लेना, 50 आप केमिस्ट्री वाले में देख लेना कैसे आएगा, और यही पैटर्न फॉलो करेगा नेक्स्ट सेशन में भी, इसको ध्यान रखना। क्योंकि आप बच्चे बोलेंगे यार ये बोर्ड भी था, एग्जाम भी आ गया, तो ऐसा नहीं होता है ना। एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना होगा। इसमें कोई मर्जी नहीं है कि नहीं आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो गवर्नमेंट आपको NTA आपको इजी क्वेश्चन देगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। क्लियर है? चलिए आइए अब आपको हम स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं कि 50 प्लस स्कोर आप कैसे करें। आइए देखते हैं बच्चों, तो इसको ध्यान रखना आप लोग, है ना, कि ऐसे नहीं होता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपका पढ़ाई पूरा नहीं हुआ तो ऐसे होगा वैसे होगा, NTA ऐसे करेगी वैसे करेगी, कुछ नहीं होता ऐसे, ठीक है ना। देखो अब मान लो हमको 50 प्लस स्कोर करना है, कितना स्कोर करना है, 50 प्लस। 50 प्लस स्कोर करने के लिए मुझे लगभग कितने क्वेश्चन चाहिए, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन चाहिए ना, 13 से ज़्यादा चाहिए, 13 प्लस चाहिए, 13 चाहिए, 13 में कितना आएगा 52, 50 प्लस तो हुआ। और आपको क्वालिफाई के लिए कितना चाहिए, क्वालिफाई के लिए इस सब्जेक्ट में क्वालिफाई के लिए बोले तो कम से कम 8 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट, 8 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट का टारगेट करना। देखो ये जमीन की बातें बच्चों, है ना। देखो एग्जाम का टेम्परामेंट अलग होता है, बोलने के लिए हम कुछ भी बोलेंगे, अरे 15 क्वेश्चन करना, 16 क्वेश्चन करना, 17 क्वेश्चन करना, ठीक है करेंगे, लेकिन कम से कम कटोरा में, टोकरी में तो, बाउल में तो आ जाएं, कटोरी में तो हम छलांग लगा के कम से कम आ जाएं, फिर खेलते रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम ये है कि आप इजी क्वेश्चन को टारगेट करो, 8 क्वेश्चन ढूंढो, 8 से 10 क्वेश्चन ढूंढो, उसको पहला करो, बाद में जो बचेगा बाद में करेंगे, हर सब्जेक्ट में। और हर सब्जेक्ट में बच्चों 8 to 10 क्वेश्चन ईजी होता है, इसको बिलीव करो, उसको खोजो, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खोजो उसको, पहले 8 से 10 क्वेश्चन खोजो, फिर उसको करो, फिर बाद में जो बचेगा हम लोग मॉडरेट में जाएंगे, फिर हम लोग टफ में जाएंगे। तो देखो बच्चों, देखो पहला फर्स्ट ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथमेटिकल रीजनिंग से यही क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, यहाँ से लिखते हैं बच्चों, है ना। देखिए आइए, पहले क्या है बच्चों, देखो फर्स्ट
मैथमेटिकल रीजनिंग से। इसमें एक क्वेश्चन 100% है बच्चों, ठीक है ना। दूसरा बच्चों, ठीक है, स्टैटिक से एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, थर्ड। क्लियर है? देखो ये देखना, ये आ रहा है हमेशा, पैटर्न है, आ रहा है, ठीक है। फिर आ गया बच्चों वेक्टर एंड 3D। इससे इस बार 3 से 4 क्वेश्चन तक गया है बच्चों, 3 से 4 क्वेश्चन तक गया है। तो हम ऑन एवरेज 2 से 3 मानते हैं, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, 4 मान लो। फिर देखो बच्चों आप लोग, है ना, सेट एंड रिलेशन ले लो, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आता है बच्चों, है ना, और आया है इस बार कहीं कहीं किसी किसी पेपर में क्या 2-2 क्वेश्चन आया है। सेट रिलेशन से अलग, फंक्शन से अलग, टाइप ऑफ फंक्शन क्या है, कैसा फंक्शन है ना, 1 1 मैनी 1, ये जो फंक्शन पढ़ते हैं वो 4 5 में देखो। फिर हम लोग बच्चे इसमें चलते हैं, सेट रिलेशन फंक्शन हो गया। फिर चलिए किस में चले अब हम लोग, देखिए, हाँ, आप यदि लो तो लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है ना। ये कितना इसमें एक से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों, आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर है? 6 AOD पढ़ लो बच्चों, AOD से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये 100% है, गारंटेड है। क्लियर? जो इजी टॉपिक है बच्चों उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। AOD से आएगा ही आएगा। देखो टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, काउंट करो, 1 2, इसमें हम 2 ही क्वेश्चन मानते हैं, 4 हो गया, इसमें एक ही मान लो 5, इसमें एक मान लो 6 1 7 क्वेश्चन हो गया बच्चों। 7 क्वेश्चन का मतलब 28 मार्क्स कंप्लीट। आपको मैं क्या बोला था कि 8 क्वेश्चन करना है बस। अभी देखो और कितना इजी टॉपिक है। अभी 7th आप एरिया अंडर कर्व की बात करते हैं हम लोग डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशियल इसमें इंटीग्रल कैलकुलस में बच्चों हम लोग एरिया अंडर कर्व की बात करेंगे, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे, जो बहुत ईजी है। इसमें तो एक क्वेश्चन रहेगा बच्चों, 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, वैसे आप एक क्वेश्चन मान के चलो इसको, है ना। 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन मान के चलो, कितना हो गया, 8 क्वेश्चन हो गया, बस खत्म कहानी है आपकी। मतलब आपको कटअप के लिए देखो 8 क्वेश्चन सारे टॉपिक में करना है, 8 क्वेश्चन कर लो, हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? देखो नेक्स्ट 8, क्वेश्चन नंबर 8, मतलब पॉइंट 8। यहाँ तक कोई दिक्कत होना चाहिए आपको, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो PNC आ गया बच्चों, PNC परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें एक क्वेश्चन रहेगा। 9 क्वेश्चन हो गया बच्चों, ठीक है। 10th 9th इसमें कोई दिक्कत हो रहा है बच्चों आप लोगों को, बताइए। ये कितना क्वेश्चन हो गया, देखिए 1 2 2 4 4 1 5 5 1 6 1 7 7 1 8 1 9, टोटल 9 क्वेश्चन हो गए। आपका कटअप वैसे ही पार हो गया, देखो, ठीक है ना। आपका कटअप क्या हो गया, वैसे ही पार हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए, यदि मैं इसकी बात करता हूँ बाइनोमियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मैं तीनों को एक साथ लूँ बच्चों, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें यदि मैं बताऊं बच्चों, है ना, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, इसमें आप ले लो 3 से 4 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मैं 2 से 3 क्वेश्चन मानता हूँ ऑन एवरेज, 2 से 3 क्वेश्चन। कितना हो गया, 9, यहाँ तक कितना हो गया, 9 क्वेश्चन, 9 to 11, बहुत क्वेश्चन है 11। यदि हर आप सोचो ना, 11 क्वेश्चन यदि हर टॉपिक में कर ले रहे हो, हर सब्जेक्ट में कर ले रहे हो, तो कितना हो गया टोटल, 33 इंटू 4 करो, 4 3 12 4 3 12 12 1 13, 132 मार्क्स, लगभग 96 परसेंटाइल मार्क्स, 96 to 97 परसेंटाइल मार्क्स आ गया, जो एक अच्छा मार्क्स है, एक अच्छा मार्क्स है बच्चों। एवरेज बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा तेज है वो अलग बात है, लेकिन ऑन एवरेज और मैक्सिमम बच्चे एवरेज है, उसके लिए 96 97 परसेंटाइल काफ़ी अच्छा है, ख़राब तो नहीं है। ले आओ, उसके बाद आप लग जाओ एडवांस के लिए, ठीक है। ये हो गया बच्चों, है ना। याद तो क्लियर है। फिर 10th देखो, कॉम्प्लेक्स में बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स यदि करना चाहते हो कर सकते हो बच्चों, कॉम्प्लेक्स, है ना, इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, यदि करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतनी तक फोकस करो ना, आप 9 तक ही फोकस करो। देखो टोटल कितना आ गया, 1 2 4 5 6 7 8 9 9 2 11,
11 है, लेकिन 11 इसमें एग्जैक्ट 11 नहीं होगा, इसमें ये कम से कम 13 to 14 क्वेश्चन जाएंगे बच्चों इसमें, बस इतने ही में। अब यदि मैं इसको छोड़ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ देता हूँ तो इसमें कम से कम मैं जो बता रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना बच्चों, इसमें आपके अभी 11 हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन कम से 11 से लेकर 14 तक जाएगा, 14 तक जाएगा, इतना क्वेश्चन ये जाएगा, एग्जाम में वैरी करेगा, 100% है बच्चों, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप मान लो कि 13 क्वेश्चन भी आओ तो कितना हो गया, 52 मार्क्स हो गया, 50+ मार्क्स आ गया बच्चों। अब बस इसी में फोकस करो ना, मैं बोल रहा हूँ इसी में फोकस करो, इसका केवल आप PYQ लगा लो, कुछ मत करो, PYQ एकदम जेन्युइन तरीके से, PYQ एकदम जेन्युइन तरीके से कर लो बच्चों, है ना, एकदम जेन्युइन तरीके से करो, आपका आना ही आना है। मैं तो बोला 13 के लिए, है ना, ये क्या 11 से लेकर 14 क्वेश्चन आएंगे, 14 क्वेश्चन आए, 11 to 14 क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो मैं वहाँ तक टारगेट नहीं दिया हूँ, टारगेट क्या दिया हूँ कि हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट में आप 8 क्वेश्चन करो ना टारगेट, आपको अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा बच्चों, अच्छा मतलब क्वालिफाई कर जाओगे, आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाओगे, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो चलिए इसमें ध्यान रखिए बच्चों, इसमें फोकस कीजिए और अच्छे से लाए, और PYQ को जरूर करना बच्चों, आप PYQ मत करो ज़्यादा, 2022 का उठाओ, 23 का उठाओ, 22 का, 21 और 22 का उठाओ, PYQ बस 21 और 22 का कर जाओ, इसी में तुमको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उठा लो। मान लो कि हम मैथमेटिकल रीजनिंग किए, आप मैथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर वाइज देख लो, उसको सारा कर डालो, अरे आपका कंसेप्ट वैसे क्लियर हो जाएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बात मानो, ट्रस्ट करो, आप सीधा ये टॉपिक पकड़ो, सीधा PYQ लगाओ, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो और PYQ लगाओ बच्चों, आपका 100% क्लियर होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं वीडियो में वापस आऊँगा, यदि कोई बच्चे यदि सुन रहे हैं इसको फॉलो करें, और जब एग्ज़ाम हो जाए, अप्रैल का एग्ज़ाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो मुझे कमेंट करके जरूर लिखें, और अभी जरूर कमेंट करें कि सर मैं ऐसे ही करूँगा, नहीं आए तो आप इसका गारंटर आप हो। देखो मैं आपको तरीका ही बता सकता हूँ, देखो सियोरिटी तो किसी का नहीं है, सियोरिटी मेरी ज़िंदगी कभी नहीं है, लेकिन मैं एक गारंटी, मतलब गारंटी, देखो गारंटी का मतलब क्या हुआ कि मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूँ बच्चों, गारंटी का मतलब ये नहीं है ना कि मैं एकदम ठोक के बोल दिया आएगा ही। हाँ, यदि आप ऐसा करोगे तो आपको इतना क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 11 से 11 to 14 क्वेश्चन मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, चलो इसका मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप प्रॉपर तरीके से करो, आपका आना ही आना है बच्चों। आप जैसे मैं बता रहा हूँ, मैथमेटिकल रीजनिंग उठाए, इसका थ्योरी थोड़ा पढ़ लो, है ना, उसको सीधा PYQ लगाना स्टार्ट करो, सीधा PYQ लगाना स्टार्ट, कुछ मत करो, कि बहुत सारे थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हो, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है थ्योरी, आप एक बार रिवाइज करो, सीधा लगाओ, आपको कैसा नहीं आएगा मैं देख लेता हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों कि आपने ऐसा फॉलो किया है, और रिजल्ट के बाद मुझे जरूर कमेंट करें। और जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना, क्रैश कोर्स के लिए बच्चों, JEE मेंस के लिए, एडवांस के लिए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हूँ, व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पर जाके कॉल करें बच्चों, कॉल नहीं तो मैसेज करें और मेरे साथ जुड़े बच्चों, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको जुड़ना है आप आके जुड़िए, ठीक है बच्चों। चलिए आप लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई अच्छे से करें और अच्छे मार्क्स लाए बच्चों। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम के लिए भी आप लोग को ऑल द बेस्ट बच्चों। आप लोग बोर्ड एग्जाम के साथ आप लोग कम से कम कुछ टाइम आप लोग JEE मेंस के लिए निकालें, ठीक है बच्चों। चलिए बाय, टेक केयर, अच्छा से रहिए, बाय, जय हिंद, बाय बच्चों, बाय।